आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से लाइव आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा लोग जुड़े। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जुड़ रहे हैं भाई। सभी लोगों को टाइम आज बताने वाले थे, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। अभी खाली अमित जी ही जुड़े हैं। चलो देख रहे हैं। आप सभी लोग शीघ्र तिशीघ्र, मानकेश भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नितिन कुमार जी ठीक है सर। शीघ्र तिशीघ्र सभी मित्र जुड़े। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के सभी नौजवानों के लिए, देश के लिए। नरेंद्र राणा जी थैंक यू। आपका तो वैसे भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है। नरेंद्र भाई थैंक यू। आज का टॉपिक जो है बस 1 मिनट का वेट करेंगे, फिर अपनी बात प्रारंभ करेंगे। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पवन श्रीवास्तव जी नमस्कार। और ठीक हैं, कैसे हैं? नीरज सिंह जी थैंक यू। विनय राणा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य गौतम जी नमस्कार, ठीक हैं? पवन श्रीवास्तव जी, सुनील कुमार जी, सीमा जनसेवा, अमित कुमार, नितिन कुमार जी थैंक यू। आज बहुत दिनों के बाद पहली बार लाइव आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और मुद्दों के साथ। जल्दी से जल्दी सतेंद्र थैंक यू सर। और ठीक है? शोभित कुमार जी, मानकेश भारती जी, शोभित जाटो जी, सतेंद्र कुमार जी, अपना कीमती समय देने के लिए, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस 10 से 15 सेकंड में अभी ये मुद्दे की बात शुरू होगी। अंशु कुमार गौतम जी थैंक यू। नरेंद्र जी, राजीव जी, शोभित कुमार वर्मा, सुशोभित जी, और कैसे हैं? ठीक हैं? रविकांत भी जुड़ गए हैं। शोभित जाटो जी भी जुड़ गए हैं। अमित भार्गव जी थैंक यू। सूर्य गौतम, चलिए ठीक है। जो लोग जुड़ गए हैं, बाकी बाद में बात होती रहेगी। अब
सत्येंद्र कुमार जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय सुशोभित जी, सभी देशवासियों को, 157 विधानसभा गोपाओं के क्षेत्रवासियों को, सभी नौजवान साथियों को, सत्येंद्र जी, बिमलेश कुमार जी, सभी नौजवान साथियों को हमारी तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय राम, वालेकुम अस्सलाम, शास्त्रीकाल। ये शब्द हमने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे सभी चारों धर्म जो हैं हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और मानव जीवन की शैली को प्रेम पूर्वक सभी धर्म आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए हम भी सभी धर्म की मान्यताओं का बहुत ही सम्मान करते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, आज के लाइव आने का शीर्षक जो है, प्रेमचंद जी, विनोद जी, हाँ थैंक यू सर, एडवोकेट संदीप कुमार जी, प्रेमी, पंकज बौद्ध, जय भीम साहब। आज जो लाइव आने का हमारा उद्देश्य है, भारत कई प्रकार से हमारे यहाँ पर कुछ कमियां रहने के कारण हम दूसरों के अधीन रहे। भारत में पहली आज़ादी जब अंग्रेज लोग यहाँ से चले, 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश आज़ाद हुआ, इस देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, उधम सिंह, ऐसे हमारे लाखों शहीद जिनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 3 सूचियां और 7 मौलिक अधिकार रखे। इन मौलिक अधिकारों में हमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सहित एक का अधिकार दिया था, मताधिकार। इस मताधिकार का प्रयोग पहले हम अंग्रेजों से आजाद हुए, उसके बाद में संविधान ने हमको साहूकारों से, जमींदारों से आजाद कराया। हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन विनय भाई नमस्कार, उवैस रजा जी, लेकिन आपने देखा होगा कि हमको आजादी अंग्रेजों से मिल गई, संविधान बना तो हमको स्वतंत्रता मिल गई, समानता मिल गई, शिक्षा का अधिकार मिल गया। उसके बाद में सबसे बड़ा हमें मताधिकार का, वोट का अधिकार मिला। आज वोट का अधिकार पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन वोट का जब अधिकार दिया गया तो बाबा साहब ने कहा था कि अब तुम जो राजा का चुनाव अपने वोट से करोगे, किसी के पेट से नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश में उन्हीं गंदी मानसिकता के लोगों ने जो जनता का वोट तो लिया, जनता का वोट लिया और उसके बाद में उनको तरह तरह के लुभावने सपने दिखाए। जिनके घरों में छप्पर नहीं थे, जिनके घरों में खाने को नहीं था, जिनके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे, आज उन्होंने जनता का वोट लेकर के, जनता को झूठ बोल करके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है। बहुत से अधिकारी जो एक चपरासी की नौकरी को तरसते थे, वो मेहनत किए, खैर उनकी बात अलग है, मेहनत किए और उनको सरकारी नौकरी संविधान के अनुसार से मिली। लेकिन आज वे नौकरी से ज्यादा उनका इच्छा जो होती है, ये हम अर्निंग कहां से करें, कैसे करें, और अपने कर्तव्य से दूर होते जा रहे हैं। और इन सब के लिए, इन सब के चंगुल की वजह से आज हमारा देश जो है, ये विकासशील, जो हमारे देश के बाद में आजाद हुए हैं, जो विकसित हो गए हैं, लेकिन आज हम विकासशील की श्रेणी में भी नहीं है। इसके लिए हम लोग कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हमारा युवा है। हमारे युवाओं को तरह तरह की बातें, नितिन कुमार जी
खैर बाद में आप लोगों से बात करते रहेंगे। तो हमारा युवा है, क्योंकि हमारे युवाओं से वोट तो लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद वो परिवारवाद फैला देते हैं, जातिवाद फैला देते हैं, धर्मवाद फैला देते हैं। और जिन युवाओं ने जिस आशा और उम्मीद के साथ जो जनता को वोट दिया, लेकिन आज वो आशा और उम्मीद की किरणें जो है खत्म हो गई हैं। जो भी आता है, कोई भी नेता आता है, कोई भी अधिकारी आता है, नेता का मूड, नेता का दिमाग सिर्फ कहता है कि हम कितनी संपत्ति, कितनी जमीन इकट्ठी कर लें, कितने बैंक बैलेंस कर लें, कितनी कोठियां खरीद लें, कितनी फैक्ट्रियां बना लें। ये उसके दिमाग में भरा हुआ है। हमारा अधिकारी भी कुछ बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन अधिकांश लोग जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, बस उनका भी दिमाग इधर उधर चलता रहता है। आज हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है, ये केवल और चंद उद्योगपतियों ने भी हमारे यहाँ मिलावटखोरी और महंगाई और जमाखोरी के आधार पर लूटना शुरू किया है। कुछ लोग जो समाज को लूट रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके उन युवाओं से, आप वोट किसको देंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जिसको देंगे कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इस देश का भला हो, हमारा भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, देश का विकास हो, तो भ्रष्ट आदमी कोई भी, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो आप मेरे साथ खड़े हो तो तुम्हारी गलती है। अगर कोई नेता भ्रष्ट है, अगर उसके साथ आप खड़े हैं तो उसकी गलती है। कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके साथ खड़े हैं तो आपकी गलती है। भ्रष्ट व्यक्ति के साथ में जो निज स्वार्थी हो, हमने बहुत से लोगों को देखा, उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट दे दिए जाते हैं और वो लाखों रुपए केवल ऐसा आराम में खर्च कर देते हैं। और हमारे समाज का गरीब आदमी एक एक रोटी को तरस रहा है, एक एक दवाई की गोली को तरस रहा है। जीवन एक बार मिला है, इन भ्रष्टाचारियों का अंत करना है तो युवाओं को एक बार, सिर्फ एक बार तीसरी आजादी नाम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम भी इस देश के हिस्सेदार हैं, हमारा भी हक है, हमारा भी अधिकार है। केवल अमीरों का ही हर चीज पर हक अधिकार नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी हर समाज के युवा को, और उनको एक बार सबक सिखाना पड़ेगा। अगर वो गलत कर रहा है, उसकी, आज हमने देखा बहुत से ऐसे नेता हैं उनका पेट ही नहीं भरता, बिल्कुल भूखे थे, अब इतने भूखे हैं, जमीन जितनी पा जाए उतनी गोट लें, पैसा जितना पा जाए उतना बैंक बैलेंस कर लें। ऐसे ही कुछ सरकारी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं। इन भ्रष्टाचारियों से अगर युवाओं ने प्रतिशोध नहीं लिया, इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की, तो आप गरीबी में पैदा हुए हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में मरोगे ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए सभी भाइयों से, हमारा युवाओं से खास करके केवल एक ही निवेदन है कि आप इस देश के सच्चे युवा हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनसे, जो गलत व्यक्ति हैं, इनसे इनका विरोध करना चाहिए। अगर हम एक बार किसी को देख चुके हैं, उसने क्षेत्र की जनता को देखा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को उसने, न तो उसको बिरादरी की चिंता है, न जाति की चिंता है, न धर्म की चिंता है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमको नहीं, वो तो पार्टी को वोट दे रहे। अरे पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन तुम भी जीत रहे हो। एक विधायक, एक एमपी, एक राज्यसभा सांसद जिस दिन जीतता है, उसकी लाखों रुपए में सैलरी होती है, तमाम प्रकार के टीए, डीए, बोनस, फंड सब कुछ मिलता है, फिर भी वो जनता के लिए आई हुई कमाई का जो हिस्सा खाता है, और फिर भी आप उसके साथ जा रहे हैं, फिर भी आप उसका साथ दे रहे हैं, इसका मतलब केवल वही नहीं, आप भी गलत हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमको जिता दीजिए, लेकिन आने वाले चुनाव में, पंचायत के चुनाव होने, जिला पंचायत के चुनाव होने, विधानसभा का चुनाव होना है, भ्रष्ट आदमी का साथ जिस समाज का युवा देता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ नहीं है। जाति, धर्म, मजहब, तमाम प्रकार के मतलब कुरीतियां,
ये सब हमने अपने समाज के जीवन शैली के लिए बनाई है। इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। भूख सबको लगती है, खाना सब खाते हैं, कपड़े सब पहनते हैं, दवाई सबको जरूरत होती है, और सबको जो जन्म लिया है वो मरेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारियों से और भ्रष्ट लोगों से दूरी बना ली और अगर उनको दूर कर दिया, उनसे देश को बचा लिया, तो ये मान करके चलिए एक दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं तो कहता हूं मैं भ्रष्ट हूं, मुझे आपने वोट दिया, उसके बाद में आपने हमको विधायक बना दिया, हमको 2-3 लाख रुपए सैलरी मिल रही, अब फिर भी हम विधायक निधि खा रहे हैं, हम सांसद निधि खा रहे हैं, और जो भी कोटा खा रहे हैं, जितना भी आ रहा है सब कुछ हम खा रहे हैं। तो हम अपने आप को इंसान नहीं राक्षस मानेंगे। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमसे प्रतिशोध लो। तुमने हमको इसलिए के नहीं वोट दिया कि तुम उसका अगर हम लूटते रहे और तुम जय जयकारा करते रहो, तो गलतियां तुम्हारी भी हैं। इसलिए ज्यादा ना कह करके मैं आप सभी लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो जाति, धर्म, मजहब, तमाम प्रकार की जो राजनीति करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर चाहे तो हमको भी नौकरी मिले, हम भी पैसे वाले बने, हमारी भी जिंदगी में उसका क्या नाम उजाला हो, हमारी भी जिंदगी अच्छी हो, ऐशो आराम की हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, वो चाहे बिरादरी का हो, धर्म का हो, पार्टी का हो, कोई भी हो। जब तक स्वच्छ लोग राजनीति में नहीं आएंगे, युवाओं, न तो तुमको रोजगार मिलेगा और न ही तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं ज्यादा ना कह करके बस आप सभी से निवेदन पुनः एक बार कहता हूं कि मैं सभी धर्म का, सभी जातियों का, सभी मजहबों का, सभी रीति रिवाजों का सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास का सम्मान नहीं करता हूं। और बस आपसे एक बात फिर आखिर में कहते हुए जा रहा हूं कि गलत नेता के साथ खड़े होना देश के साथ गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। मैं गलत हूं तो तुम हमारे साथ खड़े हो तो तुम गलत हो, तुम ही गद्दार, हम गलत नहीं है, क्योंकि साझेदार तुम भी हो। इसलिए ऐसे भ्रष्ट नेता, तुम्हारी जाति का उसके लड़के, तुम्हारा वोट लेकर के उसके लड़के होटलों में ऐश कर रहे हैं, और तुम यहाँ 2-2 पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, मौत हो रही है, दवाई से भी बिना मौत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हारा बिरादर काहे का बिरादर? अगर वो तुम्हारा बिरादर तुम्हारी चिंता नहीं करता है, वो तुम्हारा बिरादर नहीं है। तुम्हारे वोट लेने के समय तो बताता है बिरादर है, हम जाति के, हम धर्म के हैं, हम तुम्हारी पार्टी के हैं, और अगर उसके बाद तुम्हारी चिंता नहीं करता तो वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसको अपना मानते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें नहीं मानना चाहिए ऐसे आदमी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात गलत मुंह से निकली हो तो आप लोग क्षमा करने की कृपा करें, लेकिन एक बात बता देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक युवा नहीं लड़ेगा तब तक गरीबी में पैदा होके गरीबी में मरोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। जय हिंद।